Good morning, students. I am Ashutosh and you are welcome to my online chemistry classes. बच्चों, कई बच्चों को दिक्कत भी होगी ऑक्सीकरण संख्या को याद करने के लिए, याद रखने के लिए। बहुत बच्चों के दिमाग में प्रश्न आ रहे होंगे कि ऑक्सीकरण संख्या किसी का प्लस, किसी का माइनस, किसी का +1, किसी का +2, आखिर ये होता क्यों है। तो मैं हल्का सा आपको संकेत दे देता हूँ कि ये होता वैसा क्यों है, ताकि आप मिस्टेक नहीं करें। बस उसी को आज थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल लूँगा, ज़्यादा नहीं, उसी से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे हम लेते हैं ये सोडियम को, हमने लिया सोडियम, इसकी परमाणु संख्या मैंने हाइड्रोजन से कैल्शियम तक आप लोगों को लिखवाया था। तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? इसकी परमाणु संख्या होती है 11। चलिए हमने लिख दिया 11। जब कक्षा में सजेगा, मतलब ये है, मान लीजिए सोडियम का ये नाभिक हो गया, इसके बाहर में एक कक्षा है, फिर उसके बाहर में और एक कक्षा है। ठीक है, तो इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? इस कक्षा में 8। और इसके बाहर और एक कक्षा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए इसको कलर अलग कर देते हैं, ये 2, ये 8 और ये 1। तो अब जो है परमाणुओं की आदत क्या होती है, टेंडेंसी, प्रवृत्ति क्या होती है कि वह अपने सबसे बाहर में अष्टक या फिर द्वितीयक को पूरा करके रखना चाहता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि वो उसका स्थायित्व होता है। ठीक है, स्थायित्व मतलब जिस तरह से कोई आदमी जब नौकरी नहीं मिलती है तो क्या करता है, खूब मेहनत करता है, और नौकरी मिल जाती है तो थोड़ा सा आलस जैसा हो जाता है, मतलब कि वो अब कुछ पा गया। तो वैसे ही हर तत्व जो है, हर तत्व के परमाणु की यह आदत होती है कि वह या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, ले करके क्या करे, अपने बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन रखे या फिर 8 इलेक्ट्रॉन रखे। यह उसकी प्रवृत्ति, आदत होती है। तो सोडियम का जो परमाणु है उसके भी बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है। यह या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले करके अपने बाहर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, या नहीं तो यह 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो किस में कम ऊर्जा लगेगी? जाहिर है 7 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसमें ज़्यादा ताकत लगेगी, ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, और 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है। और इलेक्ट्रॉन पर होते हैं ऋण आवेश। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया मतलब एक कर्ज हट गया, एक माइनस हट गया, तो एक पॉजिटिव उसमें चढ़ा। मतलब होता क्या है कि हर तत्व के परमाणु में जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इसमें यदि 11 इलेक्ट्रॉन थे तो 11 प्रोटॉन भी थे। 1 इलेक्ट्रॉन हट गए तो जाहिर है उसके अनुपात में प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। जैसे इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो यहाँ 11 प्रोटॉन तो है ही और 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस दोनों की तुलना में, और चूँकि परमाणु जो है विद्युततः इलेक्ट्रिकली जो है न्यूट्रल, उदासीन होता है, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ आप देख रहे हैं कि 11p प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी तुलना में 1 प्रोटॉन बढ़ गया, मतलब पॉजिटिव बढ़ गया। इसलिए सोडियम पर 1 धनावेश होता है, मतलब इसका +1 हो गया। ठीक है बच्चों, इसका राज यही है। चलिए ये हुआ एक। अब देखते हैं एक एनायन वाला, मतलब एक ऋणायन वाला। क्लोरीन को लेते हैं, यह क्लोरीन, इसकी परमाणु संख्या होती है 17, मतलब 17। अब इसको सजाते हैं, बीच में इसका केंद्रक है, और उसके बाहर में पहली कक्षा, फिर ये दूसरी कक्षा, फिर ये तीसरी कक्षा। तो देखते हैं पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 2 10 हो गया, बाकी बचा 7, और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी भी तो प्रवृत्ति, आदत होगी, टेंडेंसी होगी कि यह भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। तो इसके सबसे बाहर की जो कक्षा में है
उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो यह या तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने बाहर में अष्टक मैंने 8 पूरा कर लेगा, या नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देगा, त्याग कर देगा, तो फिर इसके बाहर में 8 रह जाएगा। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करना, उसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसलिए जब ये यहाँ क्या है, यहाँ पे आपका 17 प्रोटॉन है, तो अभी 17 इलेक्ट्रॉन भी है। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। किससे कर सकता है? जो देने वाला है, डोनर है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो यहाँ 17p और यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है इसके पास, तब इसका स्टक पूरा हो जाएगा। इसलिए क्लोरीन में एक माइनस चढ़ जाता है, मैंने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो बच्चों ये था फंडा ऑक्सीकरण संख्या का होने का। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग समझे होंगे। इसी तरह की क्रियाएं होती है जिसके कारण तत्वों का मतलब परमाणुओं का धनायन में या ऋणायन जो बनता है वो होता है। ठीक है, अब आपको याद करने में, समझने में आसानी होगी। अब हम आगे सीधे चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर सीखेंगे, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब रासायनिक प्रतिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।